गया गाइडेंस प्रोग्राम में पूरे बिहार के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, गणित में 12th क्लास के गणित में आप लोगों के बीच ट्रिग्नोमेट्री में इन्वर्स चैप्टर चल रहा था। उसमें एक क्लास हुआ है, आज दूसरे क्लास है और आज अंतिम क्लास है। इस चैप्टर से 6 से 10 नंबर के बीच सवाल पूछे जाते हैं। तो चलें हम लोग सीधा अब टॉपिक पे आते हैं। बच्चे देखें, आप लोग इसके पहले भी आप लोगों ने देख चुका था फार्मूला से संबंधित, और फार्मूला के आधार पे आपने प्रॉब्लम को भी क्रिएट किया, बनाया, एग्जाम्पल भी उससे संबंधित आप लोगों ने देखा। आज हम लोग कुछ फार्मूले को डील करते हैं और डील करने के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आपके पास सवाल है, या इस तरह से कहा जाए कि प्रूफ दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है। फर्स्ट इसको ले लेते हैं। सेकेंड में कहता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और जब माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है और इस फार्मूले के आधार पे हम लोग प्रॉब्लम भी बनाएंगे। देखेंगे बच्चे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखेंगे हम लोग कि ये फार्मूला आया कैसे, इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को कर लेते हैं। चलें, देखना यह है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा। तब यहाँ पे आप देखेंगे कि दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा है, तो इसका डिफिनेशन कहता था इनवर्स का कि एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे साइन अल्फा हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा हो गया। अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें, इसलिए अगर हम कॉस अल्फा निकालना चाहें तो फार्मूला होगा 1 माइनस रूट अंडर साइन स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस, चूंकि साइन अल्फा का मान x है इसलिए यहाँ पे साइन अल्फा का मान x रख दिया। तो कॉस अल्फा का मान प्राप्त होके आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स y बराबर बीटा मान लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से y बराबर आपके पास प्राप्त हो जाएगा। इनवर्स के डिफिनेशन के अनुसार साइन ये साइड आ जाएंगे तो साइन बीटा हो गया। इसलिए यहाँ से आप कॉस बीटा अगर निकालना चाहें तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब आप देखेंगे बच्चे, साइन बीटा का मान y है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या आप लोगों ने देखा कि यहाँ से साइन अल्फा का मान x प्राप्त हो गया, इसके सहायता से कॉस अल्फा का मान ज्ञात कर लिए, फिर साइन बीटा का मान y प्राप्त हो गया, इसके सहायता से कॉस बीटा का मान प्राप्त कर लिए। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं जो आपने कंपाउंड एंगल में पढ़ा था, वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि साइन अल्फा प्लस बीटा रहेगा बराबर साइन अल्फा, तो साइन अल्फा का मान आप देखेंगे यहाँ पे x है, इंटू कॉस बीटा, तो कॉस बीटा का मान भी आप यहाँ पे देखें बेटा, तो क्या आपके पास है 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा।
तो साइन बीटा का मान आप देख रहे हैं कि y है इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का मान भी आपके पास यहाँ प्राप्त है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर दिस, तो यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखना चाहेंगे कि अल्फा बराबर आपने क्या मान रखा था, साइन इनवर्स एक्स, तो अल्फा के जगह पे कहेंगे साइन इनवर्स एक्स। बीटा बराबर आपने क्या मान रखा था, साइन इनवर्स वाई, तो इनवर्स वाई हो गया बराबर। अब आपके पास परिणाम आया साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये बहुत ही बेहतर और महत्वपूर्ण फार्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब इसी तरीके से सिर्फ आपको क्या दिखाई पड़ रहे हैं कि ऊपर वाले में अगर प्लस का चिन्ह था तो रिजल्ट में भी उसका प्लस का चिन्ह है, अगर यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह है तो रिजल्ट में भी केवल माइनस का चिन्ह है। तो ज़्यादा मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसी को अगर हम दूसरे को अगर रूप में बनाना चाहें तो यहाँ पे जहाँ फर्स्ट का हम लोग सॉल्यूशन किए थे अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड का कर देते हैं और कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। यहाँ तक का प्रोसेस ठीक है, सेम रहेगा, केवल प्लस का जहाँ फार्मूला लगाया अब वहाँ केवल माइनस का फार्मूला लगा देंगे। जहाँ प्लस है अब वहाँ पे माइनस होगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होगा, और बेटा यहाँ पे भी जहाँ प्लस था वहाँ अब क्या होगा, माइनस होगा। तो आप देखें कि इस स्थिति में यहाँ पे माइनस हो गया तो हमारा जो परिणाम आया वह सेकेंड वाला भी प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट के प्रूफ करने के बाद सेकेंड स्वाभाविक है कि इसके आधार पे हमारा आसानी से प्रमाणित हो गया। तो आप लोगों ने ये फार्मूला देखा बच्चे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे आ गया इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट यानी कि रूट अंडर में आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने ये फार्मूला देखा। अब इस फार्मूले पे आधारित हम आपके पास प्रश्न लेते हैं। आप प्रश्न देखेंगे बच्चे, जो आपके पास सवाल है वह इस प्रकार है कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू प्रूफ करके आपको लाना है π/2। चलिए बहुत अच्छा है, आप फार्मूला का सहायता लेंगे और सहायता लेकर के आप इसे आसानी से प्रमाणित करेंगे। देखिए आपके पास सवाल कहता है प्रूफ दैट, क्वेश्चन आपके पास है बाबू, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 16/65 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू π/2 ये क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू π/2। बहुत ही अच्छा। आप अभी देखें कि जो हम लोगों के पास फार्मूला था वह साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पढ़ा और उसके बराबर हमने फार्मूला निकाला कि साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी फार्मूला के सहायता से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखा आप लोगों ने फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखना चाहेंगे कि आपके पास यहाँ पे 3 है,
साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको आराम से सॉल्यूशन करेंगे और LHS लेकर के चलेंगे। LHS में आपके पास है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब क्या है कि हम इसे अगर x ले लेते हैं और इसे अगर हम y ले लेते हैं बच्चे, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फार्मूला है साइन इनवर्स x, तो x के जगह पे हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे साइन इनवर्स x, तो x के जगह पे यहाँ पे हमारे पास मान आ जाएगा 4/5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y का मान 5/13 का स्क्वायर कर देंगे प्लस y, तो y का मान आपके पास आ गया 5/13 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपके पास दिया गया है एक और साइन इनवर्स 16/65। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो साइन इनवर्स 4/5 इंटू, आप देखेंगे इसे तो 1 माइनस 25/169 प्लस 5/13 हो गया इंटू 1 माइनस 25 होगा, और प्लस आपके पास पहले से ये मौजूद है 16/65। अब आप यहाँ पे देखेंगे साइन इनवर्स सॉल्व करते हैं तो 4/5 इंटू ये आ जाएगा 169 माइनस 25, तो डायरेक्टली आप घटा करके यहाँ पे लिख दीजिए, तो आपके पास बच जाएगा 169 माइनस 25 अपॉन 169 प्लस 5/13 इंटू ये आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 16 अपॉन 25 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब आप सॉल्व करेंगे इसे तो देखेंगे आपके पास यहाँ पे प्राप्त होगा 4/5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपके पास आ गया 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 144 प्लस 5/13 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपके पास 9/25 आ गया, और प्लस साइन इनवर्स 16/65 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि साइन इनवर्स 4/5 इंटू ये 144 का स्क्वायर रूट आप करेंगे तो 12, और ये आपके पास 13 आएगा, प्लस 5/13 ये 9 का 3 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा। इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे, और प्लस जो पहले से प्राप्त है वो साइन इनवर्स 16/65। अब आप देखेंगे बेटा कि साइन इनवर्स यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के उपरांत 12 चौका 48 65 प्लस 5 तिया 15 अपॉन 65 प्लस प्राप्त होके आया हुआ है 16/65। अब आप यहाँ पे देखेंगे आगे और साइन इनवर्स इसको हल करेंगे तो 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। चूंकि इसे आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो आपके पास प्राप्त होकर के इतना ही आएगा। फिर पुनः आप इसे लगा दीजिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला। जब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला आप पुनः लगा देते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ x और यहाँ y है, तो साइन इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हम लोग पहले कहेंगे साइन इनवर्स x, तो x के जगह पे मान है 63/65 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y का मान है 1665 का स्क्वायर प्लस फिर कहता है y, तो y आपके पास 1665 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 63/65 का स्क्वायर। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स देखेंगे बेटा
63 बाई 65 इंटू, इसको अगर आप तोड़ते हैं तो 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर प्लस ये 16 बाई 65 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपके पास आ जाएगा 65 माइनस 63 अपॉन 65 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ से कि ये अब हमारे पास जो समस्या आ रहा है थोड़ा सा सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है तो कोई बात नहीं है, होगा ये 63 65 इंटू, अब आप देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर में हम लोग कर देते हैं ए माइनस बी, और सॉल्व करना है तो ए प्लस बी, फार्मूला लगा दिया, और अगर रूट अंडर से बाहर करना है तो 65 कर दीजिए बाहर में, प्लस आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका 16 65 आ गया इंटू, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी यहाँ पे भी हो जाएगा और ए प्लस बी यहाँ पे भी हो जाएगा, अपॉन 65 स्क्वायर रूट हटा दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ के बाद जो आपके पास आगे का जो आपका काम है वह इसको सिंप्लीफाई करने का है, तो आप यहाँ पे हल करेंगे, केवल और केवल अब सिंप्लीफाई बचा है। आपके पास है साइन इनवर्स, देखिए ये आपके पास है 63 बाई 65 इंटू ए माइनस बी, तो आप 65 में से 16 को घटा दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 15 में से 6 गया आपके पास आ गया 9, बाकी बचा 5 में से 1 गया आपके पास आ गया 4। अब आप जोड़ेंगे 65 और 16, तो 6 5 11 और 6 1 7 और 1 8, 81 आएंगे, और बटा 65 प्लस यहाँ पे आप देखेंगे 16 बटा 65 इंटू, यहाँ भी आप देखेंगे 65 में से 63 जाएगा आपके पास तो 2 आ गया, इंटू 65 और 63 को जोड़ दीजिए तो 5 और 3 8 हो जाएगा, और 6 और 6 12 128 हो गया, और बटा पूरे के पूरे स्क्वायर रूट में आप करते हैं तो वो 65 है। अब आप यहाँ पे हल करेंगे तो साइन इनवर्स 63 बाई 65 इंटू 49 का स्क्वायर रूट ऑफ 7, 81 का 9 अपॉन 65। अब आप देखेंगे प्लस ये आपके पास प्राप्त हो गया। अब आप इसको देख रहे हैं तो यहाँ से भी आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 128 है, तो 2 इंटू 128 को 64 इंटू 2 भी कर सकते हैं, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 64, यानी 4 का वर्गमूल आपके पास 2 आ गया और 64 का आपके पास 8 आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकाला तो डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि 128 इंटू 2 किया तो आपके पास यहाँ पे 256 आ गया, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 16 आ जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से परिणाम आया। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, आसानी से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा साइन इनवर्स 63 फिर इंटू 63, ये आपके पास 65 इंटू 65 प्लस 16 इंटू 16, और ये आपके पास आ गया 65 इंटू 65। तो देख रहे हैं कि दोनों जगह आपके पास 65 65 सेम है, तो साइन इनवर्स ये आपके पास आ गया 65 इंटू 65, और ये आपके पास 63 है, तो 63 से भी अगर आप चाहें तो गुना करके निकाल सकते हैं। 3 तिया 9, इसके बाद 6 तिया 18 दूना 36, आपके पास 3 आ गया, और 6 6 36 और 3 39, यानी 39 69 आपके पास प्राप्त हुआ, प्लस 16 से लहिए 256। अगर आप इसे जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आपके पास जो परिणाम आने वाला है वो आपके पास 9 6 15, 6 5 11, 1 12 के 2, 9 2 11, 1 12 और 3 और 1 4, 42 25, और 65 में 65 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं
तो 5 पचे 25 का 5 हाथ में बाकी 2 रहेगा, 6 पचे 30 दूनी 60 और 2 62, आपके पास 6 रहेगा, 6 छक 36 और 6 42। यानी आप नीचे भी अगर आप देख रहे हैं तो 65 का भी अगर आप स्क्वायर करके अगर आप 65 गुना 65 किया तो 4225 आपके पास प्राप्त हुआ। स्थिति ऐसी आ गई बच्चे कि दोनों जगह मान सेम हो गया, कैंसिल हो गया, तो साइन इनवर्स आपके पास 1 आया। और आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, 10th क्लास में ही पढ़ा है कि साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वह 1 होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसके सहायता से हमारा आगे का परिणाम क्या प्राप्त होता है। तो देखेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स, ये आपके पास साइन 90 डिग्री आ गया। और आपने एक फार्मूला पढ़ रखा था साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा के जगह पे आपके पास π/2 आया। यही आपके पास परिणाम था RHS में जो आपने प्रूफ किया। तो इस तरीके से हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फार्मूला पे आपने इस तरीके से प्रॉब्लम को डील किया। हो सकता है कि प्लस के चिन्ह के जगह पे माइनस का चिन्ह हो, तो कोई बात नहीं है, जहां माइनस का चिन्ह रहेगा वहां पे हम लोग माइनस वाले फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे, और जहां आपके पास प्लस वाला चिन्ह है वहां पे हम लोग प्लस वाले फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से आगे भी आपके पास सवाल है, जो सवाल आपके पास है प्रूफ दैट, देखेंगे ये इन्वर्स चैप्टर का आज लास्ट क्लास है और इसमें केवल प्रॉब्लम ही हम लोग डील करेंगे। प्रूफ दैट 4 cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स √5 इज इक्वल टू पाई, ये आप लोगों को प्रूफ करना है। तो देखेंगे बच्चे अच्छे तरीके से, cot इनवर्स 4 इंटू cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स √5 इक्वल टू पाई। बहुत अच्छा है। आप लोगों ने फार्मूला देखा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला में आपने पढ़ा था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। तो इस तरीके से हम लोगों के पास फार्मूला प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो इसमें हम लोगों को मदद होगी। सबसे पहले बात है, आपने एक फार्मूला ये भी देखा था cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, मतलब cot इनवर्स का जो भी मान यहाँ पे है tan इनवर्स में वह 1/, में हो जाएगा। दूसरी बात, आपने ये भी फार्मूला देखा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, प्रूफ भी किया था tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। अब हम लोग चलते हैं इसको सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन देखेंगे LHS 4 इंटू cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स √5। अब आप देखेंगे बेटा ये 4 आ गया। अब यहाँ पे cot इनवर्स जो 3 है, अगर हम इस फार्मूला को इस्तेमाल कर देते हैं तो हमारे पास आसानी से प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। और इसके जगह पे क्या करना है, तो इसके जगह पे हमको जो काम करना है उसको हम ये साइड में दिखाते हैं। मान लेते हैं हम कि cosec इनवर्स √5 बराबर थीटा। तो क्या इनवर्स के डिफिनेशन से आपने देखा कि cosec थीटा बराबर √5 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने 1 किया। तो आपने पढ़ा था कि cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो यहाँ से आधार निकालना अगर है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान आपके पास √5 है, √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √5 का 5 माइनस 1, 4 का स्क्वायर रूट आप करेंगे तो 2 आएगा।
आधार आपके पास निकल गया। अगर आप चाहें यहाँ पे तो tan थीटा निकाल सकते थे, तो लंब बटा आधार, लंब आपके पास मौजूद है 1, आधार आपके पास प्राप्त होके आया 2, तो tan थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। देखेंगे बेटा ये इतना आ गया और इसके बराबर आपने क्या मान रखा, थीटा, कोई बात नहीं है, ये आपके पास आ गया tan इनवर्स 1/3 प्लस थीटा, तो थीटा का मान क्या है बच्चे, tan इनवर्स 1/2, तो tan इनवर्स 1/2। अब सिचुएशन इस ओर आ गया है कि जो भी आपके पास प्रॉब्लम आया वह अब tan के केस में आ गया। जब tan के केस में आ गया तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अगर आप लगा देते हैं तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई इसका फार्मूला हो जाएगा। चले हम लोग उस फार्मूला की ओर। tan इनवर्स x के जगह पे 1/3 और y के जगह पे 1/2 इसको हम लोग रखते हैं, तो आ गया tan इनवर्स x तो 1/3, y 1/2, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इस तरीके से आपने देखा, यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं, परिणाम क्या प्राप्त होने वाला है, 4 इंटू tan इनवर्स, ये आपके पास 2 + 3/6 और ये 6 - 1/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया बेटा, 4 tan इनवर्स ये आपके पास 5 और 6 में से 1 गया 5, ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या रिजल्ट आपको आने वाला है, 4 इंटू tan इनवर्स 1, ये 1 प्राप्त हो गया। अब आपके पास 4 और ये आप देखेंगे बेटा tan इनवर्स और tan 45 डिग्री का जो मान होता है वह मान 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 है, इसका मतलब tan इनवर्स तो रहेगा लेकिन जो आपके पास 1 है उसका मान π/4 हुआ। और फार्मूला आपने देखा था कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो tan इनवर्स tan π/4 बराबर आपके पास आ गया π/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया पाई, दिस इज RHS प्रूफ हो गया। इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पास क्वेश्चन था जो 1-2 बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं इस तरह के प्रश्न, और ये प्रश्न भी खास करके पूछा गया है। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से देखेंगे बेटा, और देखने के बाद आप इसे प्रैक्टिस भी करेंगे और अच्छे तरीके से फार्मूला को याद रखेंगे। फार्मूला अगर याद है तो आपको केवल सॉल्यूशन आना चाहिए। मैथमेटिक्स में खास करके जो प्रॉब्लम होता है वह सॉल्यूशन में होता है। जोड़ घटाव गुणा भागा अगर ठीक है और फार्मूला आपका सही है तो निश्चित तौर पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आगे हम लोग देखना चाहते हैं क्वेश्चन। वह क्वेश्चन कहता है प्रूफ दैट, आप देखेंगे यहाँ पे साइन कॉट इनवर्स है ना tan cos इनवर्स x इज इक्वल टू x। बहुत ही अच्छा, और ये सारे कम्पिटिटिव क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से देखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। प्रूफ दैट, आपके पास सवाल जो आ गया वह साइन कॉट इनवर्स tan cos इनवर्स x इज इक्वल टू x। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेंगे। साइन कॉट इनवर्स tan cos इनवर्स x इज इक्वल टू x, ये आप लोगों को प्रूफ करना है। सवाल तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है, और ये कंपटीशन में भी IIT वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा है कई बार। तो आप इसे अच्छे तरीके से देखेंगे और देख करके आप इसको फार्मूला जहां लगेगा वहां फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जहां सॉल्यूशन की जरूरत होगी वहां सॉल्यूशन करेंगे। देखेंगे बच्चे सॉल्यूशन LHS, आपके पास आ गया साइन कॉट इनवर्स tan, आपके पास प्राप्त हो गया cos इनवर्स x। साइन कॉट इनवर्स tan cos इनवर्स x। अब है हमारे पास
न यहाँ पे कोई मान, न यहाँ पे कोई मान, न यहाँ पे कोई मान, केवल आपके पास कॉस इनवर्स x है। तो काम सॉल्यूशन का साइड में करते हैं ताकि इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब हम मानने जा रहे हैं कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो क्या परिणाम आएगा डिफिनेशन से, कॉस थीटा बराबर x, जो कि आप देखा कि ये आपके पास फार्मूला होता था आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से p का जरूरत है, तो p का फार्मूला h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h का मान 1 और b का मान x आया। तो यहाँ पे अगर हम tan थीटा निकालना चाहते हैं तो लंब बटा आधार होगा p बाई बी, और लंब का मान आपके पास प्राप्त है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आधार का मान प्राप्त हो गया x। तो चलेंगे इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं बेटा, कॉट इनवर्स tan, और ये कॉस इनवर्स x का आपने क्या मान रखा था, थीटा, तो यहाँ पे आपके पास थीटा प्राप्त हो गया। अब आ जाइए साइन इनवर्स कॉट इनवर्स tan थीटा, तो tan थीटा का भी मान आपने प्राप्त कर रखा, उसका मान को डायरेक्टली रख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x। अब क्या देख रहे हैं आप कि साइन कॉट इनवर्स दिस आया, तो अब इसको मान लेंगे हम लोग और यहां से आगे काम करते हैं। तो देखिए फिर मान लेते हैं लेट कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू मान लिया अल्फा। तो कॉट अल्फा बराबर देखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, जो कि आधार बटा लंब होगा। जब आधार बटा लंब होगा तो हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमारे पास है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर। तो p के मान आपके पास x है, x स्क्वायर, और b का मान आपके पास जो अवेलेबल है वो रूट अंडर है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, कैंसिल हो गया 1, यानी कि सीधा आपके पास 1 आ गया। अब आप यहाँ पे अगर निकालना चाहते हैं साइन अल्फा तो लंब बटा कर्ण होगा, और लंब आपके पास जो है वह x है, और कर्ण जो आपके पास प्राप्त होके आया वह 1 आया, यानी साइन अल्फा का मान x है। देखेंगे बेटा साइन कॉट इनवर्स इतना का आपने क्या मान रखा था, अल्फा, तो ये अब हमारे पास आ गया सीधा साइन अल्फा, और साइन अल्फा का मान हमारे पास प्राप्त हो गया है x, जो कि परिणाम आपके पास था वह प्राप्त हो गया x। प्रूफ करके लाना था x। इस तरीके से हम लोग आगे भी सवाल है उस सवाल को भी हम लोग डील करेंगे, देखेंगे, इसे अच्छे तरह से कॉपी कर लेंगे बेटा, नोट करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। मैथ जो है वह बार बार लिख करके प्रैक्टिस करने का विषय है, और अन्य विषय को भी आप लिख करके आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको लिखना है। तो इस तरीके से आगे भी आप सवाल को सॉल्व करेंगे, और वह सवाल जो आपके पास है वह क्वेश्चन कहता है इन एनी ट्रायंगल ABC if tan inverse A is equal to tan inverse 2 plus comma B is equal to tan inverse 3, तो कहता है प्रूफ दैट, यहाँ पे प्रूफ करना है वह है प्रूफ दैट C इज इक्वल टू पाई बाई 4। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे, ये भी परीक्षा में एक बार पूछा है। इन एनी ट्रायंगल ABC इफ A इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, B इज इक्वल टू tan इनवर्स 3, तो प्रूफ दैट C इज इक्वल टू आपके पास है पाई बाई 4। चलिए कोई बात नहीं है, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसी पे हम लोग कंसीडर करेंगे, और ये ट्रायंगल से संबंधित बात है। तो आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम लोग तीनों एंगल का अगर हम लोग सम लेते हैं तो वहाँ पे स्थिति यह प्राप्त होता है कि उसका योग 180 डिग्री प्राप्त होता है। अब आप देखेंगे
हमारे पास इन ए ट्रायंगल ABC है जिसमें आपका दिया गया है A इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, B इज इक्वल टू tan इनवर्स 3। तो अब हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे बेटा सॉल्यूशन गिवन, देखेंगे A इज इक्वल टू आपके पास प्राप्त होके आया tan इनवर्स 2। अगर डिफिनेशन लगाते हैं इनवर्स का तो tan A बराबर क्या होगा 2 होगा, और B इज इक्वल टू आपके पास जो प्राप्त है वह tan इनवर्स 3 है। तो यहाँ पे अगर आप tan B लेंगे तो आपके पास मान प्राप्त होकर के 3 आएगा। हमको प्रूफ करना है C इज इक्वल टू π/4। तो देखिए आप लोग कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो आपके पास सवाल है वह यह है कि हम लोग सीधा सीधी जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, इन ए ट्रायंगल ABC A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई। चूंकि तीनों कोण का योग जो आपका देखा वह 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि तीन कोण का जोड़ अगर 180 डिग्री हो गया तो यहाँ से आगे पीछे करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद ये आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखिए दिस इम्प्लाइज, अगर आप यहाँ पे A प्लस B रखते हैं तो इधर करेंगे तो पाई माइनस क्या होगा C होगा। अब आप दोनों तरफ अगर tan लेते हैं तो tan A प्लस B, और इधर भी अगर आप tan लेते हैं तो tan पाई माइनस C। अब आपके पास tan A प्लस B का फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B बटा tan पाई माइनस C, यानी tan 180 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला आपके पास आ गया माइनस tan थीटा। अब देखो बेटा tan A, तो tan A के मान आपके पास 2 है, tan B के मान 3 है, 1 माइनस 2 इंटू 3 माइनस tan C। आप क्या देखेंगे 3 और 2 5 और 1 माइनस 3 दूनी 6, आपके पास आया माइनस tan C। ये 5 और ये माइनस 1 में से 6 गया, माइनस 5 आपके पास प्राप्त हुआ माइनस tan C, कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे सॉल्व जो हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे यह मान आ रहा है कि मान प्राप्त होकर के 5/-5 से कैंसिल हो गया तो -1 आ गया, और इधर हमारा मान माइनस tan C है, ये कैंसिल आपके पास हो गया, tan C बराबर 1, यानी कि tan C और 1 जो मान है वह tan π/4 45 का होता है। tan से tan कैंसिलेशन ला से कैंसिल हो गया तो C बराबर आपके पास π/4 आया, जो कि मुझे प्रूफ करना था C का मान π/4। चलिए ये मान हम लोगों को प्रमाणित होकर के आ गया। अब इसी से आगे हम लोग और सवाल देखते हैं कि जो क्वेश्चन आपके पास है वह क्वेश्चन इस प्रकार कहता है, वह क्वेश्चन जो आपके पास है वह प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, और हम लोग जरा सा इसे एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को स्क्रीन पे, और देखेंगे आप लोग बच्चे यहाँ पे कि जो भी प्रॉब्लम आपको अभी हमने डील किया है वो सारे प्रॉब्लम आपको हम PDF बना करके YouTube पे लोड किए जाएंगे, और अच्छे तरीके से आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व किया गया वो सारे आपको यहाँ पे भी आपको हम लोग PDF बना के डाउनलोड कर रहे हैं। देखिए तो आप लोग डाउनलोड करके इसे भी आप लोग PDF का सहायता लेंगे और वीडियो भी देखेंगे तो ज़्यादा आपका हेल्प होगा। साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y का ये आपका था फार्मूला, और ये माइनस का था तो केवल प्लस जहाँ वहाँ प्लस, जहाँ माइनस था वहाँ माइनस लगा दिया, और इसको आसानी से आप लोगों ने देखा कि प्रूफ किया, और प्रूफ करने के बाद ये परिणाम आपका प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपने साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y लिया, तो केवल आपका जहाँ पे माइनस था वहाँ पे हम लोग का यहाँ चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया, और जहाँ पे प्लस था वहाँ पे प्लस हो गया, यानी प्लस रहेगा तो चिन्ह प्लस होगा और माइनस रहेगा तो माइनस होगा। इसको आप लोगों ने देखा अच्छे तरीके से। फिर ये भी प्रॉब्लम को आप लोगों ने सॉल्व किया, कई बार परीक्षाओं में पूछा ये प्रश्न
साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू π/2। इस तरीके से देखा कि इस फार्मूला के सहायता लेकर के साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का लिया। इसको सॉल्व करने के बाद फिर पुनः जो एक परिणाम आया यहाँ से उसको भी साइन इनवर्स x ले लिया, जैसा कि ये आपके पास आया तो इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, फिर पुनः साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सहायता लेकर के सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद इसका परिणाम प्राप्त होकर के π/2 आया। अभी इस सवाल को हम लोगों ने डील किया था 4 टाइम्स कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5 इक्वल टू पाई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा है, कई बार पूछा है, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से आप स्टडी करेंगे और लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखेंगे आप, यहाँ पे भी आपके पास सवाल था प्रूफ दैट साइन कॉट इनवर्स tan कॉस इनवर्स x। अगर इस तरह का सवाल आता है तो आप क्या करेंगे कि पहले इसको आप मान लेंगे, मानने के बाद आपके पास जो आपका प्राप्त होता है, जैसे थीटा माना तो tan थीटा आया। अब यहाँ से लंब, आधार और कर्ण, तीन में से आपका 2 का मान मालूम होता है तो तीसरे का मान फार्मूला के आधार पर निकाल करके आप चलते चले जाएंगे। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, जैसा कि आपके पास अभी दिखाया गया है। यहाँ पे हमने इसको माना था, फिगर बना करके दिखा दिया बेटा कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो इस आधार पे आपने यहाँ से देखा कि इसको मान लिया था, मानने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने लाया, लाने के बाद यहाँ पे प्रूफ किया था। बोर्ड पे भी आप लोग देखा। अभी जो सवाल हम लोग डील किया इन ट्रायंगल ABC इफ A इक्वल टू tan इनवर्स 2 एंड B इक्वल टू tan इनवर्स 3 तो C इक्वल टू π/4, जो कि अभी बोर्ड पे आपको प्रूफ किया। इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है। जो इस तरह से क्वेश्चन है कॉट इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इक्वल टू π/4। फिर आपके पास सॉल्व का मतलब अब है कि अब हम लोग सॉल्व करके क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। ये इन्वर्स में हो सकता है कि 2 नंबर का सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं जो सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व करना होता है तो यहाँ पे सॉल्व करने का मतलब कि x का मान प्राप्त करना है। तो इससे संबंधित आपके पास सवाल हम दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। फिर आपके पास है साइन इनवर्स 2α/1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2β1 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सटिस्फाइंग साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2π/3 एंड कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y बराबर π/3। जहां आपको प्रॉब्लम लगेगा कि हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसे कमेंट करेंगे, हम लोग सॉल्व करके आपको डाल देंगे। यूट्यूब पे आपको दिए जाएंगे ये चीज़ PDF। तो इस तरीके से आगे आपके पास भी सवाल है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2 प्रूफ दैट y इंटू जेड प्लस zx प्लस xy इक्वल टू 1। फिर आगे का भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन को आपको हम डील करके, जो आपके पास सॉल्व करने वाला है। सॉल्व करने वाला जो सवाल आपके पास है बेटा, इसको हम लोग आपको डील कर देते हैं अच्छे तरीके से। आप देखेंगे तो एक सवाल आपका और डील होगा, वह सवाल आपका सॉल्व करने का है। तो सॉल्व करने वाला में एक ही चीज है कि केवल ध्यान रखना है फार्मूले से संबंधित जहां भी समस्या आपको आए कि फार्मूला लगाना है तो आप फार्मूला लगाएंगे और लगाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन कहता है सॉल्व, क्या कहता है सॉल्व फॉर x, माने हल करके x का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन कहता है कॉट इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू π/4। क्या बात है, यहाँ पे आपके पास समस्या इस तरह का है, जो कॉट इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/√5 है और इसको सॉल्व करके आपको x का मान ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, देखिए बेटा फार्मूला लगाएंगे जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पे। तो कहाँ क्या कह रहा है, इस स्थिति में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बढ़ने का यह हो गया कि आप लोग जान रहे हैं कि सर tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर π/4 रखते हैं तो tan इनवर्स क्या होगा, 1 होगा। यानी tan इनवर्स 1 का मान यानी कि π/4 होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, चलिए इसी को सॉल्यूशन कर देते हैं। और दिस इंप्लाइज कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू
पाई बाई 4 इधर कर दो इसको, तो माइनस साइन इनवर्स 1/√5। अब पाई बाई 4 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस ये जो आपके पास प्राप्त होके आया है साइन इनवर्स 1/√5। देखेंगे बेटा, साइन इनवर्स 1/√5, साइन इनवर्स 1/√5 जो आपके पास क्वेश्चन है वह साइन इनवर्स 1/√5 क्या कहता है। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स 1/√5 बराबर अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर आपके पास आ गया 1/√5। अब देखेंगे कि लंब बटा क्या हो गया, कर्ण। अब लंब बटा कर्ण है तो आधार मालूम नहीं है, तो आधार बराबर फार्मूला लगा दो h² माइनस b²। h का मान आपके पास √5 का स्क्वायर माइनस p का मतलब 1 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे बेटा ये 5 आएगा माइनस 1, 4 आएगा √2 आएगा। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है कि अगर tan अल्फा का मान निकालना चाहें तो लंब बटा आधार होगा, और लंब का जो मान आपके पास आया हुआ है वह कितना है, तो 1 है। देखिए 1 है और आधार का मान आपके पास 2 प्राप्त हुआ, यानी अल्फा बराबर निकालेंगे तो tan इनवर्स 1/2 होगा। देखिए साइन इनवर्स 1/√5 को अल्फा माना, tan इनवर्स 1, और अल्फा का मान कितना है बेटा, यहाँ पे देख लीजिए tan इनवर्स 1/2। तो फार्मूला लगा दो ये वाला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस x इंटू वाई। चलिए यही फार्मूला लगाएंगे, इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, तो tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस x इंटू वाई। अब आप देखेंगे tan इनवर्स 1 में से आधा गया, आधा ये आपके पास आ गया 2 प्लस 1 यानी कि 3/2। अब ये आप देखेंगे कि कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया tan इनवर्स 1/3। कितना बराबर आपने लाया बाबू, तो देख रहे हैं कि cot इनवर्स x है, तो cot इनवर्स x को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x, और यहाँ पे आपको कहेंगे tan इनवर्स 1/3। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो 1/x बराबर 1/3, यानी x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। इस तरीके से आपने देखा, सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास x का मान प्राप्त हुआ। x के मान प्राप्त होने से यह स्पष्ट हो गया कि हमारे पास जो क्वेश्चन आपका दिया गया था सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करके हमने x का मान प्राप्त किया। इस तरीके से आपके पास 2, 4, 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। आप इसे अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, और बनाने के बाद बेटा ये चैप्टर आज समाप्त हो गया इन्वर्स। इससे 6 से लेकर के 10 नंबर के सवाल क्लास 12th में पूछे जाएंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिग्नोमेट्री का ही एक चैप्टर है जो आपका इसमें सवाल आपको आएंगे। तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसे अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।